तो पहले बता देता हूं कि ये एपिसोड थोड़ा सा पास्ट को और प्रेजेंट को मिक्स करके बनाया गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज पहले टाइप में हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जो ये ठीक हो जाएगा। तो खैर बिना किसी टाइम उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एपिसोड शुरू होते ही हमारी मेन कैरेक्टर को यानी कि बेची को दिखाई जाती है, जो कि हमारी जो है स्क्विरल यानी कि उसके नाम बेची है, देखो बैटरी नहीं बेची। तो उससे लेकर हमारा कहानी शुरू होता है। उसके वहां पर उससे आंटी जो है वो बता देती कि देखो तुम्हें जो है एकदम पूरी रेस्पेक्टफुली उससे जो है नमस्ते करने की जरूरत है, क्योंकि उसका जो है ब्लड लाइन जो वो कैरी करते हैं वो जो है एक नोबेल वाइट डे की है। अभी वो हम लोग बेची को देख पाते हैं, जो कि अपने आप को देखते ही बहुत ज्यादा हैरान में रह जाते हैं कि क्या अभी मैं कैसा हूँ, यानी कि अभी ये प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। तभी वहाँ पर उसे पास्ट का कुछ यादें आने लगती है। वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर क्लियरली इस चीज को अभी महसूस कर पा रही हूँ कि जब मैं जमीन पर पड़ी रहती थी मुझे ऐसा फील हो रही थी कि मैं जस्ट मरने वाली हूँ। एट द मोमेंट मैंने उस समय मेरे आंखों के सामने कम्प्लीटली एक अंधेरे से छाया हुआ को देख पा रही थी, और मैंने ये सोची थी कि मेरी जिंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी। और तभी मैंने अपने मेरे आंखों के सामने, तभी यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, तभी वो अपने आंखों के सामने एक लड़के को देख पाती जो कि प्रिंस है। वो है बताया राइटर, देखो उसका स्पेलिंग के राइटर ही है तो राइटर ही कहूंगा। वो सोचता है कि व्हाट गोइंग ऑन, यहाँ पर क्या चल रहा है। जो हालांकि मेरे सामने जो आदमी खड़ा हुआ है वो मरने के समय भी खड़ा हुआ रहता था। तभी राइटर उसे देखता हुआ कहते कि हे ये मेरा नाम है, क्या तुम मुझे जानते हो। तभी यहाँ पर बैटरी सोचने लगती है कि मेरी चाइल्डहुड, मेरे स्वीटहार्ट यानी कि मेरे चाइल्डहुड की स्वीटहार्ट या बॉयफ्रेंड भी कह सकते हो, जिसने मुझे मार दिया था। तभी अचानक से उसके आंटी उससे बता देती कि हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पता नहीं कि तुम हाइनेस के सामने खड़ा हो। तभी यहाँ पर ये सुनता हुआ बैटरी सोचने लगती है कि ये वॉइस ये तो मुझे बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है, और ये मेरे पहले दिन है जब मैंने राइटर के साथ मिला। हालांकि मैं और राइटर हम दोनों एक दूसरे मतलब सेम ही लग रहे हैं देखने के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पास पे चली आई हूँ। तब अचानक से राइटर कहते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उसकी भी ये पहली बार है तो इसी वजह से वो शर्मा रही है। तब ये सुनता हुआ बैटरी सोच लेती क्या इट्स ओके, यानी कि ठीक है। मैं जो इस मतलब आवाज को यानी कि इस शब्द को बहुत बार सुनी है, मतलब हर वक्त वो यही बात कहती थी। हालांकि वो एक खुद ही नोबेल है जो कि स्नेक हेयर ब्लड लाइन है। तभी उसे पास्ट का कुछ यादें भी आने लगता है। देखो अभी वो पास्ट में तो चली है, लेकिन उसे कुछ यादें जब आने लगते हो तो वो पास्ट का ही होगा। तो वो उसे याद आने लगती है, उसने ये कहा था राइटर कि इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से डिसेंडेंट के हो, लेकिन तुम फिर भी मेरी दोस्त हो, क्योंकि मैंने जो है तुम्हें अपनी दोस्त के रूप में देखा है। और तभी यहाँ पर बेटी ये सोच लेती है कि हालांकि वो सब जानते हैं राइटर कि मैं एक हाल कुरल हूँ, फिर भी वो कहते हैं इट्स ओके। और मैंने जो है इसी बात के ऊपर भरोसा किया था उस समय के पहले तक, जब तक ना मेरे जो है सपना पूरा होने वाले थे, तब उससे पहले थे, जब तक उन्होंने मेरी नेक पर बाइट नहीं किया था। हालांकि मैं जो है बचपन से अपने अकेले गुजारा करती थी, लेकिन हालांकि मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उस समय मेरे पास ब्रेन तो नहीं था, लेकिन बहुत सारी किताबें थी, जब तक ना मैं इस बच्चे के साथ मिले। और तभी हमें जो है पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं उसकी जो ये आंटी है, यानी कि बैटरी की आंटी, जिसका नाम है फिरिना सीरियस। वो बताने लगती है कि हे तुम इतने ज्यादा लेजी क्यों हो रहे हो, तुम अभी भी अपने रूम पर ही सोए हुए हो, जल्दी करो हमें जाना है। तो ये सुनते हुए बैटरी बता देती है क्या मैं, उसकी आंटी बताती है कि हाँ तुम। तभी बैटरी ये कहती है कि वो जो है कभी भी घर से बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन वो अभी मुझे कहाँ ले जाना चाहती है। उसके आंटी उसकी किताब को हाथ पर रखते हुए बताने लगते हैं कि इवन तुम अभी भी एक जो है बच्चे हो, लेकिन फिर भी तुम अभी भी बाहर जाके कुछ खुद ही करना चाहते हो। देखो क्योंकि प्रिंसेस ने तुम्हें जो है यानी कि प्रपोज किया है, तो इसी वजह से तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा लकी मतलब भाग्य की बात है। देखो तुम जो है हाइनेस को जो है फ्यूचर हस्बैंड की तरफ ही देखो, और उसको जो है ऑनेस्टली उससे सर्व करते रहो। देखो अगर तुम एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हो तो फिर तुम्हें जो है मस्ट भी अपने हस्बैंड को अच्छी तरीके से सर्व करने की जरूरत है। हमेशा तुम्हें जो है अपनी हस्बैंड के सामने अपना सर को झुका कर रखना चाहिए और धीरे से चलना चाहिए। और देखो यहाँ पर गुड कॉन्टेक्ट तो मैंडेटरी है तुम्हारे लिए, और फिर तुम्हें जो है लाउडली बातें करने का भी अनुमति नहीं है। तो इन सब कुछ बातें को सोचती हुई यही सोचने लगती है कि मतलब सुनती हुई कि मैं से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मॉन्स्टर के साथ मिलने के लिए जा रही हूँ। और उसकी आंटी उसे ये भी समझाने लगती है कि देखो अगर तुम्हारी जो माँ है वो भी ऐसे ही थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ ऐसा कर रही है, तो फिर तुम भी इस चीज को कर सकते हो। तभी हम लोग वहाँ पर जो है राइटर को देख पाते, जो जैसे आने लगते हैं सभी लोग उससे जो है रेस्पेक्टफुली जो है वो करने लगते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन अभी आ रहे हैं वो अभी नोबेल व्हाइट स्नेक की जो ब्लैक को कैरी करते हैं, यानी कि उसका खून इसमें बह रहे हैं। तभी राइटर इन सभी लोगों को देखता हुआ बहन लगती है कि तुम लोग की इतनी ज्यादा कठोर होने की जरूरत नहीं है। ये जो है राइटर ड्यूक अस्ट्रम अभी जो 10 साल है मतलब 10 ईयर एगो का सीन ये दिखाया जा रहा है। और तभी यहाँ पर बैटरी उसे जब दिखती है, देखते हुए सोचने लगती है कि इन्होंने मुझे जो बताया उससे कई गुना ज्यादा ये अलग है। तभी वो अचानक से बैटरी के सामने आती हुई बताने की हेलो मैं जो है सेकंड प्रिंस हूँ एस्ट्रम किंगडम की, राइटर एस्ट्रम। और जैसे वो अपने हाथ को आगे की तरफ करते हैं बैटरी के हाथ की तरफ, तभी वो उसके हाथ में एक हम लोग जैसे कहते हैं ना तिल, काला तिल, तो वैसे उन लोगों के हाथ में भी कुछ होता है। तभी इसी चीज को देखता हुआ राइटर उसे बताती है कि ये मेरी पहली बार है जबकि मैं एक श्विन को देख पा रही हूँ तुम्हारे शरीर में। तो ये जो श्यूम है ये एक ऐसा चीज है जो कि तुम अपने डिसेंडेंट के से कैरी करते आए हो। इसे एक स्टार फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर बैटरी ये सोचने लगती है कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये तो बहुत ज्यादा गर्व की बात है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बैड लक है। लेकिन तभी राइटर उसके हाथ को पकड़ते हुए बताते कि इट्स ओके, ये सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और उसकी बातों को सुनता हुआ बैटरी सोच लेती क्या ये फर्स्ट टाइम है जो कोई इसी चीज को देखता हुआ बहुत ज्यादा खूबसूरत कह रहे हैं। और
राइटर उसके हाथ को पकड़ते हुए बताने लगती थी कि तुम ये नहीं शायद जानते हो कि हमेशा मैं तुम्हारी साइड में हूँ। और इसी पकड़ से ये जो लड़का है ये इस लड़की की एकमात्र दोस्त बन गए। उसके बाद वो दोनों जो है एंगेज हो गया है प्रिंस के साथ। उन दोनों ने ये सोचा था कि वो लोग अच्छे फ्रेंड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रिंस के साथ जो उसका बैटरी का एंगेज होने के बाद उसने ये देखा कि बैटरी की दुनिया बहुत ज्यादा छोटी हो गई। तो यहाँ पर उसका आंटी जो है वो आकर बताती थी उसे कि देखो तुम्हें जो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए और एक सेपरेट विला पे जानी होगी। तो बैटरी हमें ये बताती है कि यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग है ये कोई मतलब एक नॉर्मल क्लास नहीं है, अनयूजुअल क्लास है। और यहाँ पर हम लोग जो लेडी को देख पाते हैं, उसकी जो आंटी है वो उसकी भतीजी के ऊपर थोड़ा एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। और इसी वजह से वो बैटरी की लाइफ में कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए वो मैनेज क्लास चीज की एक्सक्यूज देते थे। वो इन सारे कंफर्टेबल क्लोथ्स, डिलीशियस फूड, बहुत अच्छे खाना, सोना, ये सब कुछ चीजें उसके लिए लग्जरी है। तभी हम लोग बैटरी को देख पाते जो कि इन सारे किताबों को पढ़ने लगते हैं, बहुत सारे किताब, बुक्स, न्यूज़पेपर, इन सारी चीजों का वो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उस वजह से वो यहाँ पर अच्छी तरीके से रह पा रहे हैं। और थैंक्स टू दैट यहाँ पर वो मतलब क्विरल की शेप में भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से वो जो है कभी कभी कार्टन पर भी चले जाता है सभी लोगों को देखने के लिए। क्या है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर राइटर को देख पाते जो कि यहाँ पर जब बैटरी किताब पढ़ते हैं उसे पता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। बैटरी हमें ये बताती है कि अभी जो है हमारी एक फ्रेंड भी है। तो बैटरी उसे ये बताती है कि मैं जो एक बुक को पढ़ रही हूँ। तो राइटर पूछते हैं कि तुम इन सारे किताबों से क्या करोगे। तो बैटरी उसे यही कहा था कि जस्ट मैं जो है एक मर्चेंट बनना चाहती हूँ और इस पूरी दुनिया में फ्यूचर में जो ट्रैवल करना चाहती हूँ। तभी ये सुनता हूँ राइटर कहते क्या। तभी यहाँ पर बैटरी ये भी बताते हैं कि मुझे जो लगता है कि मैं जो है यहाँ पर मर्चेंट के लिए सुइटेबल हूँ। और फिर वो उसे ये भी दिखाता है, लेकिन वो बताता है कि इसी वजह से मेरी आंटी मुझे यही बताता है कि तुम एक शेमलेस पर्सन हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें यही बोला कि मैं एक जो है मर्चेंट बनना चाहती हूँ, लेकिन मर्चेंट के लिए सुइटेबल हूँ। बैटरी यही सब कुछ चीजें बताते हैं कि मैं एक छोटा लाइफ जीना नहीं चाहती हूँ, यानी कि वो सपना देखने लगता है कि वो नाव पे बहुत दूर दूर जाएंगे। वो ये कहते हैं कि मैं इस दुनिया के हर एक जगह पर जाना चाहता हूँ, मैं जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहती हूँ। बैटरी यही सोच रही थी कि मैं उस मतलब आइसलैंड पर भी जाना चाहता हूँ जिस लैंड को मैंने किताबों पर देखा है। तभी वहाँ पर राइटर उसे ये पूछती थी कि क्या तुम यहाँ पर अपने जो है फ्यूचर क्वीन की पोजीशन को छोड़ना चाहते हो और क्या तुम एक मर्चेंट बनना चाहती हो। तभी ये बात सुनते हुए बैटरी भी बता दी कि देखो राइटर तुम भी तो यहाँ पर शादी नहीं करना चाहते हो, है ना, तुम अपनी माँ की खातिर ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे माँ ने ऐसा बोला था। तभी राइटर बताते कि अच्छा ऐसा बात है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था। तभी बैटरी उसके चेहरे को देखता हुआ वो सोच रही थी कि अभी जो राइटर है वो नॉर्मल चेहरे पर आ गया है। तभी बैटरी उसे कहती कि देखो मैंने तुम्हें ये बताना हम लोग सिर्फ फ्रेंड है। वो ये कहते हुए सोच रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग महसूस होती है जब मैं ऐसा बात करती हूँ। तभी यहाँ पर राइटर बताती थी कि क्या फ्रेंड, राइट, मुझे जो है अपनी दोस्त की ड्रीम को थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही चाहिए। तभी ये सुनते बैटरी भी खुश हो जाती है, थैंक यू, आई हैव नो वन, लेकिन तुम मेरे साथ हो। तभी वो सुनते हुआ राइटर भी उसे कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। उसके बाद बैटरी ने एकदम से पूरी अपनी सपना देख लिया कि वो एक मर्चेंट बन जाएंगे। तभी हम लोग यहाँ पर राइटर को देख पाते जो कि यहाँ पर बैटरी को ये बताने देती कि बैटरी मैं सचमुच तुम्हारी ड्रीम को सच होने के लिए तुम्हें मदद करूंगी, यानी कि मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम इस मेंशन को छोड़कर एक मर्चेंट बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। तभी यहाँ पर बैटरी ये सुनते बताती कि क्या तुम मुझे मदद करोगे। तभी यहाँ पर राइटर ये बता रहा है कि हाँ बाबा मैं सचमुच तुम्हें मदद करूंगा जब तक ना अंटिल तुम प्रिंसेस बन जाओ। ये सुनते हुए बैटरी तो एकदम से शॉक हो जाती है और फिर कहती कि देखो मैं तो एक डचेस हूँ, प्रिंसेस तो नहीं हूँ। तो उसके हाथ सामने बैठती हुई मतलब राइटर कहती कि हाँ तुम एक डचेस हो, क्या तुम एक प्रिंस को एक मौका दे सकते हो। और फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तो ये बताता है हमें कि बैटरी की मतलब राइटर जो है बैटरी की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाता है, यानी कि वो लोग कैसे पैसे को सेव कर सकते हैं, कैसे फ्री रेंज दे सकते हैं और फिर उन लोगों को कौन सा चीज मेजर चीज को मतलब रेडी करना होगा। और फिर उन लोगों का प्लान जब एकदम से तैयार हो जाते तब यहाँ पर हम लोग राइटर को देख पाते जो कि ये बताता है कि लेकिन फिर हम लोग कब जाएंगे। तभी यहाँ पर बैटरी ने ये बताया था कि जब तक ना मैं एडल्ट बन जाती हूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, यानी कि उसकी जो एज सेरेमोनी होगी तब उसके बाद वो लोग जाएंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यानी कि बैटरी बहुत ज्यादा बड़े हो जाता है, यानी कि मतलब उसकी सेरेमनी आने के बाद ही वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का। तो हम लोग वहाँ पर मतलब राइटर को देख पाते जो कि आ जाते हैं, आते हुए बदले दी कि फाइनली वो दिन आ ही गया और गुड लक ये कहते हुए वो एक दूसरे को हक करने लगते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं और राइटर जो है वो बैटरी के कंधे की बहुत ज्यादा करीब आने लगते हैं और बैटरी उसे पूछने लगती है कि राइटर तुम कुछ क्यों जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर जो राइटर उसकी गर्दन पर काट लेते हैं, तभी धक्का दे देते हैं बैटरी उसे और बैटरी सोच लेती है कि अभी राइटर ने ये क्या उसने मेरे नेक में बाइट किया। तभी वो खसते हैं और खसने के साथ साथ वो देखता है कि उसकी मुंह से खून निकलने लगते हैं, वो एकदम से बेहोश होने लगते हैं और फिर वो यही सोचने लगता है कि उसने मुझे साथ ऐसा क्यों किया। वो एकदम से जमीन पर गिर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकती हूँ। तभी वो उसके सामने एक लेडी की वॉइस सुनते हैं। तभी ये देखते हैं कि वो उसकी जो आंटी इसी जगह पर है। वो सोचते हैं कि मुझे अभी जितना याद है कि आज इस मेंशन पर कोई नहीं है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर क्यों है। कोई वो चिल्लाते कोई एनीबॉडी, क्या मुझे कोई हेल्प कर सकते हैं। तभी उसके सामने राइटर अपने हाथ को आगे करता है, करते हुए वो बताने लगता है कि यानी कि उसके शरीर में जो एक तिल है उसे वो ले लेते हैं और राइटर ये बताने थी कि मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि तुम सबसे ज्यादा कीमती वैल्यूएबल चीज हो। ये कहते हुए वो उसकी इस शिगुम को ले लेते हैं। तभी यहाँ पर बैटरी सोच लेती कि राइटर तो कमीना, यानी कि वो बहुत ज्यादा
आंसू रोने लगता है। और फिर उसे ये बात याद आने लगता है कि जहाँ पर राइटर ने उसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे साइड ही हूँ। और यहाँ पर बैटरी यहाँ पर लेटी रहती है जमीन पर, लेकिन उसकी आंटी के साथ बैटरी आगे की तरफ जाने लगते हैं, मतलब राइटर आगे की तरफ जाने लगते हैं। बैटरी सोच लेती क्या मैं इसी जगह पर ऐसे मर जाऊंगी। वो दरवाजे की तरफ देखते हैं और देखते हुए ये सोचते हैं कि लेकिन ये तो बहुत ज्यादा दूरी है। तो यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट होकर हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर वो लोगों को बताने लगते हैं, यानी कि राइटर कहने लगता है कि चलो क्या अभी गुड बाय कहने का बाद आ गया है और मैं सेकंड पेज हूँ इस जगह का। तभी ये सुनता हुआ तभी यहाँ पर बैटरी उसके बारे में याद आता है, उसके पास्ट के बाद याद आता है कि उसने ये बताया था कि मैं ऑलमोस्ट तो भूल ही गया था कि तुम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज हो। इसी बात को सोचते हुए बैटरी सोचते है कि ये तो एक गद्दार है। वो अपने हाथ को छुपा लेते हैं, छुपाती हुई वो जो है राइटर के सामने बहुत ज्यादा तेजी से आने लगते हैं। राइटर उसे देखते हुए तो थोड़ा सा शॉक में आ जाता है, लेकिन पता नहीं वो राइटर को एक जोर का थप्पड़ मारती है, यानी कि बैटरी। तभी उसके आसपास बहुत सारे मेट जो होते हैं वो लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और उसकी आंटी बताने लगती कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। बैटरी एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो ये कहने लगती कि मतलब सोच रही थी कि मैं उसकी पूरी की पूरी बाल नोच लूंगी। वो एकदम से उसके ऊपर उठ जाते हैं। उसकी आंटी बताने लगती है हे कर्ट तुम लोग क्या देख रहे हो, जाओ और उसे पकड़ो। तभी कर्ट लोग जाके जो है बैटरी को पकड़ लेते हैं और उसकी आंटी बताने लगती कि उसे जोर से एकदम पकड़ कर रखो, मैं इस चीज को और देख नहीं सकती हूँ और आज जो है मैं एकदम से अच्छे मूड पर नहीं हूँ। तभी अचानक से ये कर्ट लोग नोटिस कर पाते हैं कि वो लोग जो बैटरी को पकड़ कर रखा था उसके हाथ को पकड़ कर रखा था वो हाथ भी नहीं है, यानी कि बैटरी जो वहाँ पर स्क्विरल बन जाते हैं और स्क्विरल बनते हुए वो जो है एकदम से पेड़ के ऊपर उठ जाते हैं। उसकी आंटी बताती है तुम नीचे उतरो, जल्दी से नीचे उतरो, लेकिन बैटरी नहीं उठते हैं और फिर उसकी आंटी बताती जल्दी करो उसे पकड़ो और बैटरी पेड़ पे उठते हुए बताने लगते हैं, यानी कि सोच रही थी कि मैं तो एक स्क्विरल हूँ, क्या तुम लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते हो। और ये लोग चिल्लाते हुए उसकी आंटी बताने लगते हैं कि तुम वहीं पर रुक जाओ कमीनी, तुम एकदम मूर्ख बच्चे हो क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे सर्वाइव कर पाओगे, जल्दी करो और वापस आ जाओ। लेकिन बैटरी यहाँ पर अपने पीछे सब कुछ चीजों को छोड़ता हुआ आगे की तरफ चले जाते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, वो भाग जाते हैं। यहाँ से सीधे सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाए। यहाँ पर एक आदमी यानी कि वो अपनी कर्ज को लेकर गाड़ी को लेकर चिल्लाता हुआ बताने लगे कि द नॉर्थ ऑफ द आइसलैंड, जल्दी करो जो कोई भी यहाँ पर जाना चाहता है नॉर्थ में। और वही पर हम लोग यानी कि बैटरी को देख पाते हैं जो कि सोता रहते हैं। वो इस बात को सुन लेते हैं और तभी ये आदमी कहते हैं कि अभी हम लोग जल्दी जाएंगे और तभी हम लोग देख पाते हैं कि बैटरी जो है उसी गाड़ी पर बैठा हुआ है वो आगे की तरफ निकल जाते हैं और जैसे वो इस जगह से जाते लगते हैं वो इस मेंशन को देखते हुए सोचने थे कि इसी मेंशन के ऊपर मैंने ग्रो किया है, यानी कि यहाँ पर इसी जगह पर मैं मरी भी गई थी और यहाँ पर अभी भी मैं अगर उस चीज के बारे में सोचती हूँ तो मेरे गर्दन पे अभी भी दर्द होती है और जब भी मैं बाहर के बारे में सोचती हूँ तब भी मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन मुझे इतनी दूर जाने में थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि उसी जगह पर मुझे समय बिताने के लिए कुछ चीज होगा भी नहीं और यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं होगा मतलब बुलाने के लिए। खैरिया से सीधा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं उसकी आंटी एकदम गुस्से में आकर उसकी भतीजे को गालियां देने लगता है कि तुम कमीनी, तू तो यहाँ पर तेरा हिम्मत होता तो वापस आ जा। और तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर राइटर उसके हाथ में एक दांत को देख पाते हैं और इसी दांत को देखते हुए सोचने लगते हैं कि बच्चे के दांत बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो हो जाता है। लेकिन उसके बाद ही तभी हम लोग उन लोग आंटी को देख पाते हैं जो कि बैटरी के ऊपर गुस्से में आ जाते हैं, बताने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हें एक बार पकड़ लेती हूँ फिर तुम्हें मैं सिखाऊंगी। अबे राइटर उसकी आंटी को बताने लगते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि आप उसको जो है आज मेरे साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। तो उसकी आंटी तो वहाँ पर कुछ बताने वाले होती है, लेकिन राइटर बताते हैं कि ये जो मीटिंग है ये सचमुच बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और उसकी आंटी जो है वहाँ पर राइटर के पैर पे घिर जाते हैं। बताने लगता है कि सचमुच मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि वो अचानक से आपके ऊपर क्यों कूद गया, मुझे सचमुच इस चीज के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। तब राइटर बता देती है क्या यहाँ पर विस्कॉन कुछ कहेगा नहीं पहले, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए तो एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता था क्योंकि आप यहाँ पर छोटी प्रिंसेस को यानी कि प्रिंस को बाहर की तरह पुश करके आप यहाँ पर मेरे ब्रदर के साइड पे आ सकते थे। तब ये सुनता हुआ वो उसकी बैटरी की आंटी बता देती कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैं हमेशा आपकी और आप मेरे हाइनेस के ऊपर पूरा तरीके से लॉयल हूँ और मैं डेफिनेटली इसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर दूंगी सर प्लीज, और मैं कोई भी बुरी रूमर्स जो है आपके ऊपर आने भी नहीं दूंगा, कोई भी डाउट हो कोई भी चीजों में आपके ऊपर डायरेक्टली आने नहीं दूंगी। तो ये सुनते वो राइटर बताने लगता है कि वेरी गुड, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है यानी कि नेसेसरी होता है तो फिर मैं जो है आपको क्रिस्टल बॉल को भी, रॉयल क्रिस्टल बॉल को भी इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे सकता हूँ। अभी ये रॉयल क्रिस्टल बॉल क्या है ये अभी तक हम लोगों को पता नहीं, आगे शायद पता चल सकता है। खैर दूसरी साइड हम लोग बैटरी को देख पाते हैं जो कि अपने स्क्विरल के शेप में और एक मेंशन की तरफ चले आते हैं जो कि नॉर्थ आइसलैंड होता है। वो सोचते हैं कि यही वो टेरिटरी है। वो ये सोचता है कि मैं गाड़ी से उतरने के बाद बिना किसी बात को सुने, इन्फॉर्मेशन को सुने हुए मैं इसी जगह पर चले आई हूँ, लेकिन फायदा मैं यहाँ पर चले आई हूँ। अभी वो जब यहाँ पर कैरेज में थे तब वो इसी बहुत सारे बातों को सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसे ही शो ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर राइटर के साथ प्रॉपर रेवेज लेने की जरूरत है। और वो अगर राइटर के बारे में भी सोचता है तभी वो ये देख पाते हैं उसका जो फर्स्ट प्रिंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी है, यानी कि उसे वो पसंद भी नहीं करते हैं। और वो ये सोचने लगती कि बैटरी कि अगर फास्ट प्रिंस अभी भी जिंदा है तो फिर मैं उसे जो है राइटर की वीक पॉइंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो अभी मैं बस 8 साल की हूँ तो फिर मुझे जो लगता है कि जो फास्ट प्रिंस है वो अभी भी जिंदा है। वो लेकिन ये सोचते हुए बहुत ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है फास्ट प्रिंस के साथ मिलने के लिए, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा यंग है, वो विदेश में घूम भी रहे हैं तो मैं उसके साथ कैसे मिल सकती हूँ। और वायदा भी यहाँ पर मेरे रहने के लिए भी कोई अभी तक जगह नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर जो ये सिगम है इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को टारगेट होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और मैं इतनी ज्यादा यंग हूँ और अपने
मतलब ट्रांसपोर्टेशन में से इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं हो तो मैं कैसे सर्वाइव कर सकती हूँ। ये सब कुछ बातें वो सोच ही रहे होते हैं, लेकिन कैरेज का जो ड्राइवर होता है वो लोग इस चीज को देखते हुए वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये देखो ये क्या है, न्यूक आइसलैंड के कमांड में रॉयल आर्मी डिफीट द होली एम्पायर आर्मी इन द फर्स्ट बैटल। और अगर ऐसी विक्ट्री कंटिन्यूअसली होते हैं तो फिर ग्रेट वॉर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबे समय से चल रहे हैं वो फाइनली अभी एंड हो जाएंगे। तब ये सुनते हुए बैटरी सोच रही थी कि हाँ ये सही है, द ग्रेट वॉर वो अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले ये बहुत ज्यादा लास्ट लॉन्ग ये थे और मैं इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी कि कब इस चीज को एंड हो जाए। और उसके बाद अचानक से एक ऐसा अचानक घटना घटी जिसके लिए पीछे हटना पड़ा, और ये पहला रिट्रीट है। और ये जो गोल्डन लाइव ड्यूक था वो कंटिन्यूअसली जीतता रहा, लेकिन इसका जो है 10 साल के बाद सोल्यूशन दिया गया। तो फिर अगर उसके पास ये नेक्स्ट 10 साल में फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका अगर नॉलेज है तो फिर इसी चीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएगा। और ये जो गोल्डन लाइव ड्यूक है यही बैटरी का शायद मुझे जो लग रहा है कि अभी उसकी फादर है। वो सोचते हैं कि हालांकि मैं इस चीज का जो है प्रिंसेस हूँ, यहाँ का प्रिंसेस हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उन लोगों को चेहरा तक भी नहीं देखा है और अभी मैंने कभी भी उन लोगों को मतलब उन्हें जो है फादर भी नहीं कहा है। और जब तक मैं बड़ा ना हो गया तब तक फादर ने मुझे जो है देखने के लिए नहीं आया। और मैंने उन लोगों को जो बहुत सारे लेटर भी भेजे थे, लेकिन उन्होंने काउंटलेस लेटर का कोई भी रिप्लाई भी नहीं दिया था। तो उसका फादर का कोई भी रिएक्शन नहीं था और वो हर वक्त लेटर में यही पूछता था क्या मैं वो कभी भी ड्यूक को मेंशन में जा सकता था, लेकिन कोई भी आंसर नहीं दिया था। और उसका जब मैच्योर सेरेमनी जब तक ना हो जाए मतलब तब तक वो एक एब्डोमेन किट के अलावा और कुछ भी नहीं था। बैटरी अभी ये बात भी सोचने लगी थी कि जब तक ना मैं एडल्ट हो जाऊं तब तक मैं उन्हें सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे उस मेंशन पर रखने दे, मतलब रहने दे। और उसके बाद जब मेरे मैच्योर सेरेमनी हो जाएगी तो फिर मैं एक ड्रीम ट्रेड यूनियन पर ज्वाइन हो जाऊंगी। लेकिन अभी मुझे इस बात से बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि क्या मैं सचमुच एक ट्रेड यूनियन को बना सकती हूँ खुद ही। और फिर वो खुद ही ये सोचता है कि वेरी गुड, क्योंकि मैं डेफिनेटली एक ट्रेड यूनियन बना सकती हूँ। मतलब ये सब कुछ बातें सोच लेते की, लेकिन वो अभी इस बात ये सोचता है लेकिन मैं इस कैसल के अंदर कैसे जा सकती हूँ। तभी अचानक से 2 गार्ड ऊपर से उन लोगों को उससे देखने लगता है और लोग सोच लेते हैं कि अभी गेट के सामने ये क्या है और एक कटकरी क्या है वो। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है चलो देखते हैं। फिर वो लोग दूरबीन से देखने लगते हैं। तभी कहते हैं कि नो, कि ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी इसी चीज को जब देख पाते हैं मतलब बैटरी देखते हैं कि दरवाजा पे कोई मतलब हलचल होने लगे, वो सोचते हैं कि अरे नहीं क्या वो लोग इन सिंगियम को देख लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। वो भागने चाहता है। तभी अचानक से पीछे से उससे कोई पुकारते हैं कि लेडी आप कभी मतलब कहीं नहीं जा सकते प्रिंसेस आइसलैंड। तभी ये सुनते हुए बैटरी एकदम से थम सा जाती है। वो बताती है क्या उसने मुझे क्या पुकारा। तभी यहाँ पर जो लड़का रहे थे वो बताते कि आप यहाँ पर बिना स्कॉट के नहीं जा सकते, एब्सोल्युटली आप यहाँ पर अकेले कहीं पर जगह पर नहीं जा सकते। तभी यहाँ पर जो है बैटरी वो कहती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तभी ये लड़का बताता है कि आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे पास इतनी क्षमताएं नहीं है क्योंकि मैं मतलब कोरियल को जो लैंग्वेज है उसे समझ सकूं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप अंदर आ जाइए। वो अपने हाथ को आगे करता हो वो जो है बैटरी को ले जाने लगते। यहाँ पर जितने भी सारे मेट होता है वो उसे देखता हुआ बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वो लोग बोलते हैं मिस ये तो सचमुच बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी अचानक से हम लोग वहाँ पर और एक आदमी को देख पाते हैं जो कि कहते हैं कि हे तुम लोग हट जाओ। सभी लोग उसे देखता हुआ बतल ही बाटलर, यानी कि ये इस घर का एक बाटलर है जिसका नाम है जोहाना। अभी ये बाटलर उसे देखता हुआ यानी कि बैटरी को देखता हुआ बताने लेती कि ये तो आइसलैंड फैमिली का डॉटर है। और उसकी बातों को सुनता हुआ यहाँ पर बैटरी सोच लेती कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं कुछ लापरवाह हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई लायन नहीं है बल्कि एक स्क्वेरल हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर इस बटलर को देख पाते जो कि बताने लेते लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन बटलर उसे ये पूछता है कि लेकिन आपकी ये जो गाल है ऐसे डल क्यों हो चुके हैं। मतलब बटलर सोचते हैं कि यहाँ पर बैटरी को बहुत ज्यादा भूख लगे है, तो इस वजह से उसे बहुत सारा खाना को देकर बताने लगते हैं कि अगर ये आपके लिए लगता है कि ये इनफ नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत सारा खाना देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैटरी को देख पाते हैं जो कि अपने असली रूप में आ जाते आते वो खाने लगते हैं और खाते हुए सोच लेते हैं कि अफकोर्स मैं ये कभी भी नहीं सोची थी कि मुझे ऐसी प्रकार से जो है मतलब अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन ये लोग मुझे इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं क्यों। मतलब वो लोग मुझे अच्छे क्लोथ दे रहे हैं, अच्छे खाना दे रहे हैं, ऐसा क्यों। तभी वो सोचते कि नहीं नहीं जाग जाओ, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में जो है फ्री में कुछ भी नहीं देता है। अगर कोई भी तुम्हें अच्छी तरीके से चीजों को दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। मैं सिर्फ एक ही बात के ऊपर जो है बिलीव कर सकती हूँ, वो है कि किसी चीज के बदले में किसी चीज को देना। यहाँ पर बैटरी उस बटलर को बता देती है कि बटलर देखो मुझे कुछ कहना है। तभी बटलर कहती है कि हाँ लेडी आप बता सकते हैं, आप मुझे जो है जोहाना भी बता सकते हैं, यानी कि जोहाना करके कर सकते हैं। तभी बैटरी कहती है देखो जोहाना मैं जो है ट्रेड करना चाहती हूँ। तभी ये सुनता हुआ बटलर बताने लगती है कि अच्छा ऐसा बात है, तो फिर यहाँ पर आपके पास कोई अच्छा प्रपोजल है और आप ऑनर के साथ बातें करना चाहते हैं। और ये कहते हुए बटलर सोच लेती है कि अरे बाप रे वो उसके फादर को इतनी ज्यादा देखना चाहते हैं कि वो ऐसा बातें कर रहा है। बटलर ये भी मतलब सोच लेते हैं कि मास्टर उसे जो है बहुत सारे पॉकेट मनी भी भेजते हैं, यानी कि मुझे जो लगता है कि उसे मटेरियल कुछ चीजें जो है इनफ नहीं है। तो अभी हम लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पर जो बैटरी के फादर है उसने बहुत सारे उसे पैसा भी भेजता है, शायद उसको जो आंटी है वो उसे नहीं देते, तो हम लोगों को और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है वो मैं बता दी। तो फिर बटलर ये बता रहे थे कि अभी ऑनर जो है वो लॉन्ग वे पर गए हैं बुरे आदमियों के साथ लड़ाई करने के लिए, लेकिन अगर उसे ये पता चलता है कि आम उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं तो फिर वो उन सारे दुश्मन को मारकर बहुत ज्यादा जल्दी वापस आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर प्लीज आप यहाँ पर सेफली इसी जगह पर स्ट्रांगली रह सकते हैं। अभी ये सुनते हुए बैटरी बताने लगती कि ठीक है तो फिर मैं जो है यहाँ पर ऑनर के साथ और मिलना नहीं चाहती हूँ, तो फिर यहाँ पर मतलब मोस्ट पावरफुल में और कौन है उसके अलावा। और ये कहते हुए बैटरी यही सोच रही थी मुझे ये चीज जो है जल्दी से जल्दी
खत्म करने की जरूरत है कि फास्ट वेटर खत्म होने से पहले। तो फिर बैटरी ये बताने लेती है कि ऑनर के बदले में क्या यहाँ पर हाई वेटेज अथॉरिटी जो है क्या उसके साथ मैं बात कर सकती हूँ। बटलर ये सुनते हुए सोच लेते हैं और फिर कहते हैं अच्छा ऐसा बात है। तो फिर ऑनर जब आउटसाइड में गए थे तब वो मैनेजर को टेम्पोरली जो अर्जेंट प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कहे थे। तब अचानक से हम लोग वहीं पर और एक लड़के को आते हुए देख पाते हैं। इसका नाम है कर्लिस इसलैंड जो कि 15 साल की उम्र में है अभी। तो कर्लिस को देखते हुए यहाँ पर बैटरी सोच लेती है कि ये कौन पर्सन है और तभी उसे कर्लिस बताते हैं कि हेलो और फिर वो कहते हैं कि ये वो मतलब सोचते हैं कि ये वही बेबी स्क्विरल है जो कि घर को छोड़ दी। फिर उसके जो ब्रदर है यानी कि कर्ली टेस को बता देती कि हेलो द लॉस्ट बेबी स्क्विरल। तो बैटरी सोचने थी कि क्या वो क्या बता रहा है कि लॉस्ट बेबी स्क्विरल, इसका मतलब ये है क्या मैं उसके लिए कोई परेशानी कर रहा हूँ, खड़ा कर रहा हूँ, क्या वो मुझे यहाँ से भाग जाने के लिए कह रहे। तभी यहाँ पर जो बटलर है वो यहाँ पर जो है कर्ली है उसे पता थी कि यंग मास्टर वो अभी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एज में है तो आप उसके साथ ऐसा बात मत कीजिए। बैटरी भी उसकी बातों को सुनते हुए थोड़ा सा नाराज होने लगती और उसके जो मेट और यहाँ पर जो बटलर होते हैं वो लोग समझाने लगते हैं कि मास्टर यंग मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग समझाने लगते हैं। और यहाँ पर बैटरी भी सोच लेती क्या मैं यहाँ से चले जाऊँ। और मैंने तो कभी भी पहले ये ड्यूक कैसल में आया तक भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो है उसके चेहरे को मतलब पोर्ट्रेट्स में देखा हूँ तो इसी वजह मैं उसके चेहरे को जानती हूँ। उसके नाम है जो है कर्लिस इसलैंड। फ्रॉम एज 10 यानी कि 10 साल की उम्र से वो तलवारबाज बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसमें जीनियस है। वो बैटलफील्ड को जो है अपने एकदम घर की तरह मानते हैं। वो एनिमे के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाते हैं और उसकी जो बाल है उसमें भी खून लगा रहता है, तो इसी वजह से लोग उसे लायन लॉर्ड भी कहते हैं। अभी ये बताते हैं कि ये जो पर्सन है ये अभी मेरे ब्रदर है। और तभी यहाँ पर उसके सामने आते हैं उसके ब्रदर कहते हैं कि सिस्टर। सोचने लगती है कि क्योंकि मैं उसकी सिस्टर हूँ तो इस वजह से शायद वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, यानी कि उसकी ये अंतजा है कि उसके भाई उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उसके ये मतलब ब्रदर कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे शरीर से ये स्नेक की स्मेल क्यों आ रहे हैं। ये सुनते हुए बैटरी सोचती थी क्या स्नेक का स्मेल, क्योंकि वो जो है अभी तक जो राइटर के साथ था इसी वजह से। तभी वो जो है उसकी ब्रदर की जो है इस गोल्डन आंखों को देख पाते, जिसे देखता हो वो कहता है कि यानी कि उसके जो ये आंखें है ये एनिमे को डराने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी इनफ है। ब्रदर को देखता हुआ बैटरी यही सोचने थी लेकिन मैंने उसके बारे में जितना सुना है उससे कहीं गुना ज्यादा ये मतलब मैं इतनी ज्यादा दबाव महसूस नहीं करूँ, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बॉन्ड महसूस हो रहा है, लाइक मैं किसी हवा में उड़ रहा हूँ। तो उसके ब्रदर उसे कुछ कहने लगते हैं तो वो यहाँ पर देखते हुए बैटरी बहुत ज्यादा मतलब डरने लगती है। वो सोच लेती है कि उसकी इस चेहरे की तरफ देखता हूँ तो उसे देखता हुआ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तब उसके ब्रदर कहते हैं कि क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो। तभी बैटरी कहती है कि हाँ मैं डरती हूँ। तब अचानक से वो उसकी बहन को जो है अपनी मतलब गोद में उठा लेते हैं। गोद में उठाते हुए उसे एकदम जोर तरीके से हक कर लेते हैं। तभी वो हक करते हुए उसकी बहन में थोड़ा सा किस भी करते हैं, यानी कि किस तो नहीं करते लेकिन उसकी गर्दन के सामने आकर कुछ करते हैं। तो फिर वो बताने लगती है कि ठीक है अभी तुम्हारे शरीर में से जो स्मेल आने की जरूरत था अभी वो एक साथ नहीं है। बैटरी जब उसके ब्रदर के सामने ऐसे रहते हैं वो सोच लेते हैं कि मुझे पता नहीं कि ये पहली बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी वो अच्छा कुछ भी बात नहीं करते, यानी कि कर्लिन बताने लगती क्या तुम मर गए हो। तब ये सुनता हुआ जो बटलर है वो कह रहे कि यंग मास आप ये क्या कह रहे हैं, मतलब आप ऐसे कैसे उसके साथ बात कर सकते हैं। और वहाँ पर हम लोग बैटरी को देख पाते हैं जो कि उसके ब्रदर के साथ अच्छा खासा डिस्टेंस रखते हुए वो वहाँ से सीधा निकलते हुए दोबारा से उसकी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उसकी हार्ट भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, वो डरने लगती है। तब बटलर को कुछ अलग ही समझ में आ, बटलर कहने लगती है लेडी क्या आप ठीक है। और यहाँ पर बैटरी सोचने लगती कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या वो मुझे कोई नफरत करते। देखो अभी बैटरी हालांकि बहुत ज्यादा छोटे है, इसी वजह से उसे इतनी ज्यादा चीजों के बारे में खास नॉलेज नहीं है। और बटलर इधर कर्लिन को ये बताया कि यंग मास्टर अभी वो बहुत ही ज्यादा यंग है, तो इसी वजह से आपको जो उसे बहुत ज्यादा केयरफुली ट्रीट करने की जरूरत चाहिए, मतलब है क्योंकि ताकि उसे जो है तकलीफ ना पहुंचे। और तभी कर्लिन ये सुनता हुआ बताता है कि देखो अभी तक मैंने अपना तलवार भी नहीं निकाला, तो इसी वजह से वो कैसे डर सकते हैं। और तभी ये सुनता हुआ है बैटरी सोचने लगती है क्या वो अभी तलवार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अभी पहली बार ही मिल रहे हैं, हमारी पहली मुलाकात है और वो पहली मुलाकात में स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। तो तभी कर्लिन बताता है एनीवे जो कुछ भी हो ये चीज। तभी ये सुनता हुआ बटलर कहते क्या आप ये क्या कर रहे हैं, ये चीज वो आपकी सिस्टर है, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो कर्लिन कहता है कि तो फिर मैं क्या कहूँ, तो फिर क्या मैं लॉस्ट स्क्विरल कहूँ या स्क्विरल्स मतलब क्या कहूँ मैं, मुझे तो नहीं लगता है कि उसका कोई भी नाम है। तभी ये सुनती बैटरी उसकी पुरानी कुछ पास्ट की याद आने लगते हैं। जब वो उस घर में बंद थे तभी वहाँ पर कुछ मेट आपस में यहाँ पर हाल्फ हार्टेड के बारे में बात करते हैं, यानी कि हाल्फ हार्टेड वो लोग जो है यहाँ पर बैटरी को कहते थे, वो लोग इसको इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, वो लोग यहाँ पर उसको टच ना करने के बारे में भी बात करने लगते हैं। और बैटरी इन सारे बातों को सुनते हुए बहुत ज्यादा दुखी महसूस करती थी। वो ये कह सोचती है कि जब उस 10 साल की उम्र में थी तब भी उसकी कोई भी नाम नहीं थे, यानी कि इवन सभी लोग उसे जो है हाल्फ हार्टेड ऑल टाइम कहते थे। तो तभी हम लोगों को ये भी पता चलता है कि कुछ मेट ये भी बोलते थे कि लेकिन हम लोग उसे हाल्फ हार्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो तो अभी नोबल्स की तरह ही हम लोग देख सकते हैं उसे ना। अभी एक मेट ये बता रही थी कि तुम ये क्या बात करो, क्या तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि विस्कॉन उसके साथ कैसे यानी कि हाल्फ हार्टेड के साथ कैसे ट्रीट करते थे, हम लोग उसे इस नाम से क्यों नहीं पुकार सकते हैं। और एक मेट कहते कि हाँ राइट वैसे भी वो हाल्फ हार्टेड ही तो है, और क्या तुमने उसकी इस ब्लैक आई को देखा है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे आई होता है लोगों को, मतलब इंसानों के यानी कि स्क्विरल्स बहुत सारे जानवर के, तो ब्लैक आई में इसमें से एक है, और ड्रैगन आई भी होता है, स्नेक आई होता है और लायन आई भी होता है। तो जिन सारे लोगों की आंखों का मतलब कलर गोल्डन होता है वो लोग बिट्समैन होता है किंगडम के,
और यहाँ पर जो गोल्डन लोस्टर होते हैं उन लोगों को गोल्डन आई भी होते हैं, और स्पेशली जो आइसलैंड बीस्टमैन होता है उन लोगों के जो फेमस उन लोगों का गोल्डन आई है, स्पेशली मैं। और ये मेट लोग ही बताया था कि इसी वजह से उसका काला आंख होने की वजह से उसे जो है ऐसे हाल फॉरबिट भी कहा जाते हैं। और यहाँ पर बैटरी ये सोच रही थी कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही एकमात्र हूँ जिसके पास सिर्फ ब्लैक आई है। तो तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। बैटरी ये सोच लेती कि नहीं, अभी ये सब कुछ तो बीती हुई कल है, ऐसा नहीं कि मेरे कोई भी नाम नहीं है, यानी कि मैं हाल फॉरबिट भी नहीं हूँ, मेरे पास एक नाम है। जब मैं 10 साल की उम्र में थी तब मेरे पापा ने मुझे एक अटैच फाइल भेजा था, यानी कि ड्राफ्ट भेजा था। शायद उसने हर बार में इसे फेंक दिया था, लेकिन फिर भी ये मेरे पास चले आए। इवन सो इसके बावजूद भी मुझे पता है कि मेरी एक नाम है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। मैं वो चिल्लाते हुए बता लेते हैं कि मेरी एक नाम है, मेरी नाम बैटरी है और ये मेरी नाम है। तभी ये सुनता हुआ बटलर कहते कि क्या बैटरी, और उसके ब्रदर भी एकदम से शॉक हो जाता है। और उसके बाद वो बैटरी यही सोचने थी कि खैर अगर मैं इसी चीज को अभी फैक्ट को प्रूव भी करने चाहूँ कि फादर इसने मुझे ये नाम दी थी, लेकिन फादर को इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं होगी। जब मैं 10 साल की उम्र में थी तब उसने मुझे इस नाम को फेक कर मारा था। उन्होंने मुझे जो नाम दिया है, अगर मैं इस नाम को कैरी करता हुआ चलती हूँ फिर भी ये नाम जो है एक मीनिंगफुल लेस होगी। और वो उसकी ब्रदर को चेहरे को देखता हुआ वो ये सोच रही थी कि मैं अभी इन लोगों के हाव भाव को देखकर ये तो बता नहीं सकता हूँ कि अभी वो लोग अपने दिमाग में क्या सोच है, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी लाइन से यानी कि सीमा से कुछ ज्यादा ही बाहर चले जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर बटलर बदलने की दैट्स व्हाट बैटरी मीन। बैटरी मीन ये होता है कि ब्लेसिंग। तो बटलर ये बताने थे कि लेडी आपका नाम तो ये सचमुच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्या आपने ये नाम खुद ही दिया है? ये सचमुच क्लेवर की तरह है। अभी बैटरी ये बताते हैं कि नहीं, ये जो नाम है किसी ने दिया है मुझे। और तभी बटलर इधर जो है उसके ब्रदर के चेहरे को देखकर बहुत सोचने लगता है कि किसी को यहाँ पर सॉरी महसूस हो रहा है। तभी उसके ब्रदर बताएंगे हे बैटरी। बैटरी ये सुनते हुए खुश हो जाती है। वो सोचते है कि ब्रदर ने अभी अभी मेरी नाम लेकर पुकारा है, लेकिन यहाँ पर ब्रदर ये बहुत ही ज्यादा अनफेमिलियर है क्योंकि मैंने कभी भी उसे ऐसी पुकारा नहीं है, तो बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। तभी उसके ब्रदर कहते कि हे बच्चे। तभी वो कहता है, बैटरी कहती है हाँ। तभी वो बताते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो इसके बारे में क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें टेल हेयर करके पुकारूं? तब बैटरी ये सुनते एकदम से शॉक हो जाती है। और फिर उसकी ब्रदर ये सोचने लगते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो स्क्विरल का एक डिस्टिंक्ट फीचर्स होता है उसका टेल हेयर। फिर उसकी ब्रदर ये बताता है कि इन शॉर्ट में मैं तुम्हें बैटरी टेल हेयर करके पुकारूंगी। और ये सुनते हुए बैटरी तो गुस्से में एकदम मुंह फुला लेती है। वो सोचते हैं कि ये तो सच मुझे अनएक्सपेक्टेडली नाम वो लेकर पुकार रहे हैं मुझे। उसके ब्रदर ये सोचने थे कि उसको इस बात से डर है कि अगर वो अपनी गालों को ऐसे फुलाएगा नहीं तो फिर उसे कोई भी नहीं सोचेगा वो एक स्क्विरल है। तभी वो बता देते कि तुम एक बैटरी हेयरटेल हो जो कि इस घर से एक स्क्विरल के रूप में भाग गए थे। तभी बैटरी भी ये बातों को सुनते हुए थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है क्योंकि हर वक्त वो यही बात कर रहे हैं कि वो इस घर से भाग गए हैं। तब उन दोनों के बीच में यहाँ पर बटलर आ जाते हैं। बटलर खासने लगते हैं। तभी उसे जो है बटलर के बारे में याद आता है, यानी कि मास्टर को, यंग मास्टर को, यानी कि बैटरी का जो ब्रदर है। बटलर ने ये बताया था कि अगर आपको अपनी बहन की बहुत ज्यादा करीब जाने की जरूरत है, यानी कि जाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो उसकी एज के अनुसार आपको बिहेव करने की जरूरत है। तभी बटलर कहने लगती है कि लेडी आप तो यंग मास्टर आने से पहले जो है इस ऑनर के साथ मिलना चाहते थे, है ना? तभी बैटरी कहती है कि हाँ मैं मिलना चाहती थी क्योंकि फास्ट वो चीज होने से पहले मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे इस चीज को निपटाना होगी। और फिर कहती है कि हाँ अभी वो ऑनर कहाँ पर है? वो बताता है कि बटलर की वो अभी आ रहा है, यानी कि अभी उसे जो है होम ऑनर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रखा गया है ड्यूक फैमिली के। अभी ज्यादातर काम वो ही हैंडल करेंगे। तो फिर मैं आप दोनों को अभी इस मेंशन पर रखने के मतलब आप लोग यहाँ पर रहिए और रहकर बात कीजिए। ये कहते हैं बटलर एकदम से चले जाते हैं। जैसे बटलर चले जाते हैं यहाँ पर बैटरी थोड़ा सा डरने लगती है। वो सोचते हैं कि क्या उसका मतलब क्या है कि हम दोनों यहाँ पर बातें करेंगे। और यहाँ पर बटलर को देख पाते जो कि बाहर जाते हुए ये सब कुछ बातें सोचने लगती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि लेडी का यहाँ पहले से ऑलरेडी एक नाम हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक अनसुटेबल अगर किसी के बच्चे का भी नाम होता है तो फिर उससे जो है उसका किस्मत ट्विस्टेड हो जाता है और उसका जो पर्सनालिटी है वो भी एकदम ट्विस्टेड हो जाता है, मतलब विकृत जिसे कहते हैं हिंदी में। मतलब ये नाम एक ऐसा चीज है जो कि पूरी बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो नाम ऐसा हो जाता है एक बच्चे का कि अगर उसका अनसुटेबल कोई भी नाम होता है तो फिर उसकी किस्मत को बहुत ज्यादा मतलब खराब हो जाता है। और ये जो है नॉर्थ के एक यूनिक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ये बता सकते हैं। यहाँ पर बहुत सिचुएशन के माध्यम से जो है लोग अपने बच्चे के नाम देते हैं। यहाँ पर बच्चे के जो है पर्सनालिटी को 1 या 2 साल ऑब्जर्व करने के बाद ही उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के नाम तय किया जाता है। और स्पेशली जो लोग अपने बच्चे को खूब ज्यादा ही प्यार करते हैं उन लोगों को जो है नाम तय करने में कुछ ज्यादा ही समय लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 8 सालों की जो उम्र में उसे नाम दिया जाना चाहते हैं किसी को बच्चे को भी। लेकिन मुझे तो लगता है कि यंग लेडी वो अभी कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं, लेकिन उसके नाम को कहने के बजाय हालांकि मैं अभी उससे जो है यंग लेडी करके हुए पुकारती हूँ। करंटली मैं जिससे पुकार रही हूँ। और दूसरी साइड हम लोग बैटरी को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा डरी डरी हुई रहती है। वो सोच लेते हैं कि यहाँ पर तो मुझे दम घुटन जैसा महसूस हो रही है। फिर उसके बाद भी उससे कई गुना डिस्टेंस रखते हैं और बैटरी उसके ब्रदर को देखते हुए सोचने लगती है कि यहाँ पर जो है बटलर यानी कि जोहाना वो कब वापस आ जाएगी। और उसके ब्रदर उसे देखता हुआ सोचने लगती है कि वो तो मेरे बालों से भी है मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद ये सब कुछ बातें सोचने लगती है कि जब मैं इस बारे में अगर सोचती हूँ जब वो इस कैसल पे सबसे पहली बार आई थी तब वो जो है स्क्विरल के रूप में यहाँ पर आए थे। यहाँ पर सिर्फ मैं ही एकमात्र पर्सन हूँ जो कि उसे ऐसी शेप में नहीं देखा है। तो फिर उसके ब्रदर उसके करीब जाने लगते हैं, चाहते हुए बताते कि हे तुम अभी एक स्क्विरल के रूप में आ सकते हो। तब ये सुनते बैटरी बताते हैं कि हाँ, लेकिन बैटरी ये कहते हुए सोचने लगती कि वो मुझे जो है स्क्विरल के रूप में आने के लिए क्यों कह रहे हैं। तभी उसे डर लगता है कि क्या वो मेरे साथ बुली कर
सकता है, यानी कि वो जैसे स्क्विरल के रूप में आएगा वो उसके साथ बुली करेंगे। उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए सोच लेते कि अभी अभी ये कहने के बाद ही वो अपने इस छोटे से दिमाग में क्या सोच रहे हैं। आई मीन मेरा मतलब ये है कि वो क्या यहाँ से भागने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि जब से मैं यंग था, यानी कि जितने भी सारे जानवर होते थे, हर के हर एनिमल उसे देख के उसे अवॉइड करके भागता था। यानी कि अगर कोई भी वो छोटा सा स्मॉल एनिमल यानी कि क्यूट एनिमल को, रैबिट को देखते थे, उसके बगल में वो जाने की कोशिश करता, लेकिन सारा का सारा एनिमल उससे भाग जाते थे। मतलब यहाँ पर कर्ली नहीं सोच रही थी, मैं तो सिर्फ उन लोगों की जो कान है यार उसे पकड़ना चाहता था, खेलना चाहता था, बस इतना ही। और इधर बाउंड्री है, मतलब बैटरी, वो सोच रही थी क्या मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, क्योंकि अनलाइक मेरे फादर के अलावा, मतलब मेरे फादर ने जो है मेरे लेटर को देखकर वो अनदेखा करके एक मतलब फाड़ के फेंक देते थे। और अगर मैं पास्ट के बारे में सोचूं तो मैं अपने ब्रदर को कभी भी नहीं देखा है, तो क्या ये नेसेसरी है कि हम दोनों के बीच में मैं इतनी बड़े एक बाउंड्री लाइन करूं? मेरे अलावा यहाँ पर मेरे जो ब्रदर है वो एक पावरफुल लायन बीस्टमैन है, वो इस फैमिली के लिए एक गर्व है। मेरी तो उसके साथ कोई भी ऐसा बुरा कोई भी रिश्ता नहीं है ना। और ये सोचते हुए वो एकदम से जो है वापस स्क्विरल के रूप में वापस चले आते हैं। तब ये देखते हुए उसके ब्रदर सोच लेती कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो बताते कि हे तुम तो एकदम मेरे जैसे दिख रहे हो। तभी उसके गार्ड एक रहते पीछे, वो बताते ही यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं कि स्क्विरल तो क्यूट, मतलब लेडी स्क्विरल क्यूट है, लेकिन आपका ये क्या मतलब है कि वो आपकी जैसा है? तभी वो बताते कि देखो मेरे जो कान है एकदम से राउंड शेप का है और उसके जैसे एकदम सिमिलर है। तभी ये गार्ड बता देते कि लेकिन मेरे कान भी तो ऐसे ही है। लेकिन यंग मास्टर कहते कि ये तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे ये अगली फेयर मतलब ईयर्स है। तभी वो गार्ड बता देते कि अगली क्या मास्टर, आप कुछ ज्यादा कठोर नहीं हो रहे हैं? तभी वो उसका मास्टर कहते हैं कि हाँ ये सच है। और यहाँ पर हम लोग बैटरी को देख पाते जो कि अपने कानों को देखते हुए कहते हैं कि हाँ हालांकि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन डिफरेंट है, वो स्क्वीज करने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा स्क्वीज करने लगती है। तभी वो उसके ब्रदर से देखते हुए सोच लेती है कि वो अभी तक इतनी ज्यादा ग्रो भी नहीं हुआ लेकिन स्क्वीज कर रहा है। तभी वो एक फल को लेता है जो कि स्क्विरल खाते हैं। वो कहते हैं कि चलो आ जाओ और इसे खा लो, अपने हाथ में रखते हैं। तभी यहाँ पर बैटरी इसी चीज को देखता हुआ सोचने थी कि क्या अभी मुझे इसे खाना चाहिए या नहीं। मैं यहाँ पर ना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका मतलब बहुत ज्यादा चीजें बन सकते हैं। और फिर वो अपने ब्रदर की हाथ के ऊपर उठ जाते हैं उसे खाने के लिए, यानी कि लेते हुए वो खाने लगते हैं। उसके ब्रदर भी इसे देखता ही रहता है जाता है। उसके बाद बैटरी इसी चीज को खाने हुए वो सोच लेते ग्रेट, ये तो बहुत ही ज्यादा, यानी कि इस सीड का टेस्ट बहुत ज्यादा डिलीशियस है। उसके भाई के हाथों में रहकर ही खाने लगते हैं। उसके भाई को एक अजीब सा फीलिंग आने लगते हैं। तभी अचानक से उसी जगह पर बटलर चले आते हैं। बटलर आते बता लेते कि माय लेडी, यानी कि लेडी बैटरी, मास्टर ने आपको बुलाया है। ये सुनते ही बैटरी क्या मास्टर ने बुलाया है? तो फिर क्या मेरे फादर, इसका मतलब ये है कि अभी वो कैसल पर आ गया है तो फिर मुझे बुला रहे हैं। वो एकदम से बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। मैं तो सोचे थे कि हम लोग मिलेंगे, लेकिन अभी मैंने ये नहीं सोचा था कि हम लोग इतनी जल्दी मिलेंगे, तो इसी वजह से मैंने जो है कुछ भी प्रिपेयर खास तरीके से नहीं की है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे इस जगह से जो है बाहर निकल देना चाहते हैं, लेकिन मैं ही क्यों? और फिर वो यहाँ पर पूछ लेती है लेकिन मैं क्यों? तो भी यहाँ पर बटलर उसे बता लेते हैं कि तो भी आप लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं आप एक दूसरे के। मैं आई एम सॉरी कि मैंने आप लोगों की प्राइवेट टाइम पे बीच में आ गया। आपको जो है अभी अभी ह्यूमन फॉर्म पे आ जाने की जरूरत है क्योंकि आपको आपके फादर के साथ बात करना है ना। और मैंने जो है आपकी जो कपड़े को लेकर नेक्स्ट रूम पर जा रहा हूँ, तो आप प्लीज वहाँ पर आ जाइए माय लेडी, हम लोग वहाँ पर जाकर कपड़े बदलेंगे। खैर उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके ब्रदर को हम लोग देख पाते हैं जो कि उसके हाथों को देखता है, वो सोच लेता है, मतलब वो कुछ सोचता है। तभी उसके पीछे जो गार्ड होता है वो बताता है कि ये स्क्विरल लेडी सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मतलब क्यूट है। जब मैंने उसको अपने हाथ के मतलब हाथ में ली थी सच मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक तो सॉफ्ट। और ये सुनते उसकी ब्रदर एकदम से गुस्सा हो जाता है कि क्या तुमने उसे अपने हाथ पे उठाया है? तो ये सुनते वो गार्ड कहती कि हाँ, मतलब वो बहुत ज्यादा वीक थे, वो तो चलकर यहाँ पर आ नहीं सकते थे इतनी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसी वजह से मैंने लिया है। तब ये सुनता हुआ उसके बाद ब्रदर चलो मुझे तुम इसे ये दे दो। वो गार्ड पता नहीं हाँ लेकिन मैं आपको क्या दूं? वो बताता है वो तुम्हारा हथेली मुझे दे दो, मैं तुम्हारा खाल उधार दूंगा। तब ये सुनता वो गार्ड में क्या ये आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चोक कर रहे हैं मेरे साथ? तो उसकी ब्रदर कहता है कि बैटरी की नहीं, मैं कोई चोक नहीं कर रहा हूँ। अभी ये गार्ड रोने लगता है, बताता है कि आप मेरे साथ ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? तभी वो बताता है कि मैं सचमुच तुम्हारा खाल नहीं उतारने वाला हूँ, तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर कार्ल यही बताने लगते कि ज्यादातर यहाँ पर जो मतलब जानवर होता है वो उसे देखते हुए डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन ये बच्चा वो बिल्कुल भी मुझसे डरा नहीं। ऐसा क्या हो सकता है, मतलब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तभी ये सुनते हुए वो कहते क्या वो लेडी? तभी वो बताता है कार्लिस कि हाँ वही, उसके बारे में बात करूं। तभी ये सुनते वो गार्ड होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हाल्फ ह्यूमन है, तो इस वजह से शायद उसके ऊपर इतनी ज्यादा ये इफेक्ट नहीं करेगा। तभी ये सुनते उसके बाद कहते ऐसा भी हो सकता है कि वो जानते हैं कि मैं उसकी ओल्डर ब्रदर हूँ। तभी ये सुनते वो गार्ड कहते हैं कि हाँ शायद ये पॉसिबल हो सकता है इसी वजह से। तभी ये सुनता हुआ कार्लिस कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि डेफिनेटली है। तब वो गार्ड कहते हैं हाँ जैसे कि आप कह रहे हैं। क्या उसके बाद सीनशिप तो हम लोग देख पाते हैं कि बटलर जो यहाँ पर बैटरी को और उसके ब्रदर को ले आते हैं, बताते हैं कि यही वो जगह है, यानी कि मास्टर यूजुअली इसी कमरे के अंदर काम करते हैं अपना। और इसे सुनते वो ये बैटरी सोच ली क्या इसी जगह पर? फिर तभी वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर अंदर जाते वो एक आदमी को देख पाते हैं। वो आदमी कहते हैं कि फाइनली आप आ ही गए हैं, यानी कि वो राजकुमार प्रिंस को कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों के बाद आपको मैं देख पा रहा हूँ। और वो उस राजकुमार से ये भी पूछता है यंग मास्टर से कि आप मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग समय से चल रहा था लड़ाई, तो इस वजह से क्या आप बैटलफील्ड से वापस चले आया है? तब यहाँ पर बैटरी उसे देखकर सोच लेती है कि ये आदमी कौन है। यहाँ पर कार्लिस उस आदमी से पूछने लगता है कि यहाँ पर और कोई भी चीज है? तो ये आदमी कहते हैं कि हाँ जरूर है। और फिर वो कहते हैं प्रिंसेस ऑल्सो, यहाँ पर पहली बार है कि जब मैं आपके साथ मिल रही हूँ और मैं ही एकमात्र यहाँ पर हूँ जो कि ड्यूक यहाँ पर नहीं है, तो उसके बजाय मैं
मैं यहाँ पर काम को संभालता हूँ। मेरा नाम है काउंट जेलोट और मेरे लिए बहुत ज्यादा भक्ति की बात है कि मैं ग्रेट आइसलैंड के प्रिंसेस के साथ मिल रही हूँ। तभी यह सुनता हुआ बैटरी बताती कि मेरा नाम है बैटरी और मैंने ये सुना है कि मास्टर मुझे ढूंढ रहे थे। तभी ये सुनता हुआ ये आदमी बताता है कि हाँ ड्यूक यही कहा, अगर तुम यहाँ पर आ जाते हो तो मैं इमीडिएटली उन्हें इन्फॉर्म करूँ। और ये इस कम्युनिकेट एक्टर की मदद से, यानी कि वहाँ पर एक पत्थर जैसा कुछ चीज होता है जिसके मदद से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं दूर के किसी के साथ। और वो ये भी बताने लगते हैं कि अभी आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं ड्यूक के साथ, हालांकि जो अभी बैटलफील्ड में है। तो ये सुनते हुए बैटरी एकदम से मतलब खुश भी हो जाता है, अचानक से शॉक भी हो जाता है कि मैंने जिसकी आवाज कभी भी नहीं सुना है आखिरकार मैं उसकी वॉइस यानी कि मेरी फादर की वॉइस मैं सुन सकती हूँ। तो यहाँ पर बैटरी पूछने लगती है कि लेकिन आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे या आप क्या कह रहे हैं। तभी वहाँ पर वो काउंट जेलोट बताने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रिंसेस के लिए एक नॉर्मल बात है कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं और अभी नॉर्थ का जो पार्ट है वो अभी मिडिल ऑफ वॉर में है, यानी कि वहाँ पर हो रहा है। और ये बात सुनते हुए बैटरी सोच रही थी कि मैं यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर स्टेप बैक लेने के बारे में कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जो काउंट जेलोट है वो बताने देती है कि हालांकि अगर आप यहाँ पर ऐसी चीज करेंगे तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, हालांकि आप ये चीज कर सकते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि वो जगह अभी बहुत ज्यादा नॉर्थ के जो एरिया है वो बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन पर है। अगर आप यहाँ पर ये मीन करना चाहते हैं कि ड्यूक ने प्रिंसेस को उस कैपिटल पर क्यों भेजा है तो फिर आप खुद ही यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज को पूछना मना है। अभी ये सब कुछ बातें सुनते हुए यहाँ पर जो बैटरी है उसके आंटी के बारे में सोच लेती है, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग है, वो उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाता है, उससे डर्टी गाल भी कहते हैं। तभी यहाँ पर जेलोट बदलते हैं कि प्लीज एक मिनट रुकिए मेरे हाइनेस। तो यहाँ पर जो जेलोट होता है वो उसके हाइनेस के साथ यानी कि जो बैटरी के पापा है उसके साथ बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो बैटरी की ब्रदर है वो बैटरी के कंधे के ऊपर एक हाथ रखते हुए बता रहे थे काउंट जेलोट यहाँ पर आप पापा के साथ कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, हम लोग इतनी ज्यादा बात नहीं करते। तभी ये सुनता हुआ जेलोट आई एम सॉरी, मैं अपनी ड्यूटी से थोड़ा सा बाहर जा रहा था। और फिर वो बैटरी से कहने लगती है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपको ऑफेंड किया है तो। तभी वो देख पाते हैं कि वहां से एक और भी ज्यादा सिग्नल आने लगता है। तभी वो जाते हैं और जाते हुए बता देते हैं कि यस योर हाइनेस, हाँ अभी वो है, हाँ मुझे पता है। तभी वो प्रिंसेस को बुलाते हैं और बता देते हैं कि हाइनेस आपके साथ मिलना चाहते हैं, यानी कि बातें करना चाहते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आप इस चीज को किस प्रकार से इस्तेमाल करिए, हाँ आप अपना हाथ को ऐसा रख सकते हैं, राइट दैट। और फिर हम लोग देख पाते हैं बैटरी अपने हाथ को उसी जगह पर रखते हैं। रखने के साथ साथ उसकी पापा उसी से कहने लगते कि क्यों, लेकिन तुम कैपिटल को छोड़ के इस नॉर्थ वेस्ट इलाका में क्यों आए हो। तभी ये सुनता हुआ वो सोच लेते कि ये वॉइस जो मेरे सर के ऊपर चल रहा है ये मेरी शायद पापा की जो है वॉइस है और इस वॉइस में इतनी ज्यादा पावर है किसी को कपाने के लिए। तभी उसके पापा अचानक से कह रहे क्या तुम सुन रहे हो। तभी वो कहते हाँ। तभी वो उसके पापा ये पूछता है कि क्या तुम्हारे कैपिटल में कुछ हुआ है। तभी ये सुनता हुआ यहाँ पर बैटरी सोचती है कैपिटल, वो सोच लेती कैपिटल के बारे में कि मैं उस चीज के बारे में अभी क्या बताऊं, क्योंकि उसने जो है राइटर को तो स्लैब मार के भागकर चले आई है। उसके बाद बैटरी ये सोच लेती है कि अगर मैं अभी इस सिचुएशन पर क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी साइड से तो वो एक गद्दार है, यानी कि वो लड़का एक गद्दार है राइटर, लेकिन मेरे आंखों में मतलब मेरे फादर की आंखों में वो तो एक मेरे फैमिली के बहुत ज्यादा ये शर्म की बात है। अभी मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूँ। अभी हम लोग देख पाते हैं बैटरी के पापा दोबारा से ये पूछते हैं एक्चुअली दरअसल वहाँ पर क्या घटित हुआ है ये मुझे बताओ। तभी यहाँ पर बैटरी उसके पापा की बातों को सुनता हुआ वो सोचने लगते कि मुझे पता नहीं अभी मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर झूठ नहीं कह सकती हूँ। तभी वो बताए कि राइट मैंने जो है सेकंड प्रिंस के चेहरे पर एक हिट मारा है, यानी कि चोट मारा है। ये सुनते उसके पापा उसके ब्रदर दोनों एकदम से शॉक हो जाता है, बोलो पता क्या सेकंड प्रिंस के फेस पे। तभी बैटरी इधर सोच लेती मुझे लगता है कि ये चीज अभी ठीक ठाक से डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सारे ये बात कह दी है। तो उसके बाद हम लोग ये जान पाते हैं कि बैटरी जो है उसकी पापा को सारा का सारा चीज बता देता है कि उसकी जो आंटी है वो उसके साथ उसे शादी करने के लिए कितनी ज्यादा फोर्स करते थे और उसी समय जो है वो उसके साथ यानी कि प्रिंस के साथ पहले मुलाकात करने के लिए यानी कि इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले गए थे। तो बैटरी ये बता देते हैं कि मैं जो है अपना हाथ से हाइनेस की चीख पर मारा है। और ये कहते हैं बैटरी सोचने लगती है कि पापा को शायद ऐसा लग सकता है कि मैं उसके लिए एक परेशानी भरा हूँ। तभी उसके पापा बोलते अच्छा ऐसा बात। तभी यहाँ पर उसके पापा की बातों को सुनते हुए यहाँ पर बैटरी सोचने लगती कि मैंने तो ये सोची थी कि पापा यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाएंगे, वो ये कहेंगे कि मैं उसकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा हूँ, लेकिन वो तो कुछ नहीं कहते। तभी अचानक से उसके भाई उसके सामने आ जाते हैं और बता देते क्या मेरे क्या ये कोई मजाकिया बात है। अभी उसके फादर भी ये बताते हैं कि उन लोग के इतना हिम्मत कैसे हुआ कि मुझे पूछे बिना ही वो ऐसा काम कर सकते हैं। उसके पापा ये बताता है कि मुझे अभी ये लग रहा है कि अभी ये जो रॉयल फैमिली है वो लोग अपना लाइन को अभी हाथ को पार कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे शर्मिंदगी महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो उसके पापा ये बताने लगता है कि जब भी यहाँ पर हमारा जो बैटल खत्म हो जाएगा मैं जो है कोर्ट में एक मतलब कुछ चीजें भेज दूंगा नोटिस, तो अभी प्लीज यहाँ पर रुक कर सेफली वापस चले जाओ। तो ये सुनते हुए बैटरी एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पापा उसे वापस जाने के लिए कहते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि देखो ये एक बैटलफील्ड है। तो बैटरी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। उसके पापा उसे ये समझाने लगता है कि देखो यहाँ पर हर एक माउंटेन को हम लोग जैसे क्रॉस करते हैं वहाँ पर नए नए एनिमी चले आते हैं, तो इसी वजह से उसे रॉयल फैमिली पे चले जाते हैं कहते हैं, क्योंकि अभी हाल में जिस जगह पर है वो एक नॉर्थन कंट्री की तरफ है, यानी कि नॉर्थन साइड में है। उसके पापा ये भी कहते हैं कि मैं इस वॉर को खत्म किए बिना यहाँ पर नीचे अभी नहीं आ सकता हूँ। तभी यहाँ पर बैटरी बताता है कि मुझे पता है कि ये वॉर बहुत ज्यादा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसी वजह से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब उसके पापा कहते हैं कि देखो तुम रुक जाओ, तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में कोई भी किसी भी चीज को मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तब उसके पापा की बातें को सुनता हुआ एक बार बैटरी सोचने थी लेकिन मैं यहाँ पर जो कुछ भी चीजें जानती हूँ वो सब कुछ इनफ है। वो अपने टेल को बाहर निकालते हैं। तब उसके ब्रदर उसकी टेल
टेल को देखने हुए सोचते है कि उसने अचानक से क्या सुन लिया कि वो अपने टेल को इमीडिएटली बाहर निकाल दी। तभी वो सोचता है कि वो क्या कहा, यानी कि वो अपनी बहन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दे ताकि वो भी अपने पापा के बात को सुन पाए। उसके पापा कहते हैं कि मैंने जो है उसे वापस जाने के लिए कहा है। तो ब्रदर कहते क्या आप कैपिटल पे उसे वापस जाने के लिए कह रहे हैं? पापा कहते हैं कि हाँ। उसके पापा उसके नॉर्थ के बारे में बात करते हैं तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ मैं इस चीज के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी वो उसकी बहन से पूछता है कि क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? उसकी बहन कहती है कि हाँ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तभी ये सुनते बैठे सोचते ना कि आप वो मुझसे अपने ओपिनियन मतलब मेरी ओपिनियन मांग रहे हैं। तभी ये सुनता उसके पापा भी इस बातों को सुन लेते। उसके पापा बदलने के देखो उसके यहाँ पर इसी चीज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उसके पापा ये समझाते हैं कि देखो ये एक ऐसी जगह है जिस वजह के बारे में तुम लोग अच्छी तरह से नहीं जानते हो कि ये कौन से समय फ्रंटलाइन बन सकते हैं। और कुछ खास जवाब नहीं देते। उसके पिताजी दोबारा से ये बताता है कि मुझे आशा है कि तुम लोग मेरे बातों को सुन रहे हो, है ना? देखो यहाँ पर यहाँ से जाने का कोई भी रिवर्सल नहीं है, तुम कैपिटल पर वापस चले जाओ। तभी ये सब कुछ बातें सुनते बैटरी इमोशनल होने लगती है। वो सोच लेते कि शायद वो मुझे इतनी ज्यादा यहाँ पर देखना नहीं चाहते हैं। तभी उसकी ब्रदर बता रहे थे कि आप पापा ये क्या कह रहे हैं क्योंकि वो आपकी बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। उसकी बातों को सुनते हुआ पर बैटरी सोच लेती कि अरे पापा यहाँ पर तो मेरे ब्रदर मेरी साइड ले रहे हैं। और उसकी ब्रदर से ये भी बता रहे कि पापा आपने अभी तक उसे ये भी नहीं देखा है वो देखने में कैसे है, यानी कि वो उसकी फिंगरप्रिंट के बारे में बातें करते हैं, उसकी लिम्ब के बारे में कैसे बात करते हैं। सुनते हुए बैटरी सोच लेती क्या यहाँ पर मेरे ब्रदर सचमुच मुझे मदद कर रहे हैं। और उसकी ब्रदर उसे ये भी बताने लगती कि देखो अगर तुम्हारे फेस पे तो कुछ चीज भी नहीं है, अगर तुम ऐसे यहाँ तक इतनी दूर तक चले जा सकते हो, यानी कि हम लोग उसे अगर यहाँ से वापस भेज देते हैं तो मुझे जो लगता है कि वो कैपिटल जा नहीं पाएगा, उससे पहले वो कोलैप्स हो जाएंगे। इसके पापा ये सुनते हुए थोड़ा सा यहाँ पर घबरा जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि ठीक है जब तक ना वापस चले जाओ तब तक वो वहां पर रुक सकते हैं। ये सुनते हुए बैटरी भी एकदम से खुश हो जाती है। वो सोचते हैं कि ऑलराइट। बैटरी यहाँ पर उसकी ब्रदर को खींचते हुए बताने की थैंक यू सो मच। तभी उसकी ब्रदर ये सुनते हुए कहते क्या तुम मुझे थैंक कह रहे हो? तो बैटरी कहती कि हाँ। तो उसके ब्रदर कहते लेकिन मैं तुम्हारा जो है टेल को थोड़ा सा टच करना चाहती हूँ। तभी ये सुनते हुए बैटरी सोचते कि मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो किसी चीज को लिए मुझसे पे कर रहे हैं। तभी वो अपनी मतलब घूम जाते हैं और सोचता है कि बट आई एम रियली ग्रेटफुल उसके ऊपर, और वो उसके टेल को देते हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी उसके ब्रदर उसके टेल को पकड़ने लगते हैं और यहाँ पर बैटरी सोच लेती क्या वो मेरे टेल को पकड़ कर कुछ करना चाहते हैं। तो पता सोचने लगती कि ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो अचानक से कोई कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ा कांड हो गया है। तभी यंग मास्टर कहते हैं क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि वार हाउस में जो आग लग गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा आग लग गया है। ये सुनते हुए यंग मास्टर भी एकदम से शॉक हो जाता है। कोई बताता है कि यहाँ पर सारा एक चीज है जो कि लॉर्ड को हम लोग भेजने वाले थे, अगर ऐसे चलता रहा तो सारा का सारा चीज जो है जल जाएंगे। सभी लोग वहाँ पर पानी फेंकने लगते हैं। तो वो लोग ये चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी पानी ला जाओ, जल्दी सब लोग पानी ला जाओ, क्योंकि यहाँ पर मतलब सोल्जर्स के लिए यहाँ पर कीमती जो खाने हैं वो सब कुछ चीजें जो है यहाँ पर रखा गया है। और बैटरी इन सारी चीजों को देखते हुए सोचने लगते हैं कि ये कुछ ज्यादा चीजें एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि ये फास्ट रिटेट का ये तो शुरुआत है। ये जो फास्ट रिटेट विक्ट्री है ये जो है ड्यूक के जो सेना है उसे पीछे हटने के लिए जो है मजबूर किया गया था। ये जो ग्रेट वॉर 5 ईयर इन होने से पहले जब उनसे पूछा गया था कि वो किस कारण की वजह से ग्रेट वॉर से रिट्रेट हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर न्यूज़पेपर और बाकी सारी चीजों पे ये छपाया गया कि गोल्डन लायन जो है अपनी वापसी किया गया है। इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था। तो इसके बदले में उसने जो है किसी को भी इसका जवाब नहीं दिया था ताकि वहाँ पर रॉयल मॉडल्स को इस चीज के बारे में कोई भी ना चोट पहुंचे। लेकिन ये जो फायर है ये सडनली मतलब सोल्जर को मारने के लिए ये काफी है, और चीजें खराब करने के लिए हमारे अगले साल जो है यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मेजर बहुत बड़ा जो है कांड हो सकता है। और इसके परिणाम स्वरूप ये होगा कि यहाँ पर जो मतलब डैमेज ये होगा कि ड्यूक जो है अपनी पूरी आर्मी को बहुत ज्यादा कम देखेंगे, यानी कि आर्मी का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वो जो सोचता है कि मुझे जो है अभी इस चीज को बदलने की जरूरत है, यानी कि सोचने लगते है कि मुझे जो है इस फास्ट डिबेटेड को होने से पहले ये सब कुछ चीजों को बदलने चाहिए। तभी वो पीछे अपनी चीज को देखकर सोचते हैं कि बाय यूजिंग दिस, यानी कि इस चीज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसी चीज को रोकेंगे। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर मतलब बैटरी की ब्रदर को देख पाते, चूंकि एक आदमी को पकड़ता हुआ ले आते हैं। फिर उसे देखता हुआ उसके मतलब जो गार्ड लोग होते हैं बताते कि क्या यही वो आग लगाने वाला था। और एक बात बदलेगी, लेकिन आपने उसे क्या मार डाला, उसके बॉडी को आप यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हैं? तभी यहाँ पर बैटरी के ब्रदर ये कहता है कि नहीं, जब मैंने उसे पकड़ने के लिए गया था तब खुद ही उसने मर गया था। ये सुनता हुआ एक आदमी तो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है ये कमीना, उसे अगर हम लोग कुछ पूछताछ करके इन्फॉर्मेशन निकाले उससे पहले वो मर गया। तब ये सुनता हुआ वो बताता है कि सचमुच ये बहुत ज्यादा अजीब है, वो बहुत ज्यादा आसानी से पकड़ा गया। तो एक गार्ड बताता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा तेज है। अभी ये सुनता हुआ कार्लिस ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उसके हाथ के ऊपर देखो, यानी कि उसके हाथ में एक हॉली एम्पायर का जो है मार्क है। तब ये देखता हुआ एक मतलब एक जो गार्ड होता है वो बताते है कि हाँ ये तो सही है, क्या ये आदमी उस जगह से आया है? तो यहाँ पर कार्लिन बताते है कि मे भी ऐसा हो सकता है। मुझे बताने देती है कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी उससे जो है इमीडिएटली मतलब खुद को दिखा है, यानी कि जब मैं वायरस की तरफ गया था तब मैंने उसे अचानक से देख लिया और वो खुद ये दिखाना चाहता है कि वो मेन कांड करने वाला है। और उसने जो है क्राइम करने के समय वो आसपास नहीं देख रहा था कि कोई है या नहीं, कोई देख लेगा या नहीं, बल्कि वो इसकी वजह वो खुद दिखा रहा था कि मैं ये क्राइम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं उससे देखा तो वो वहां से भाग गया, जस्ट वो नाटक कर रहा था। तो ये जो संदिग्ध आग लगाने वाला व्यक्ति था ये जो है इधर उधर देखता मतलब आग लगाने के बाद इधर उधर देखता हुआ भागने लगता है। ये जो सारा का सारा चीज हो रहा था ये सारा का सारा चीज अननेचुरल हो रहा है, मतलब वो इस चीज से बहुत ज्यादा थक गए हैं। तभी वहां पर एक आदमी आकर कहते कि मास्टर कल जो है मतलब कल पैरेड है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्या हम लोग अभी कोई अलग ग्रुप के साथ ट्रेड कर सकते हैं और हम लोग कौन सा ग्रुप के पास से जो है इतनी सारा खाने को ले सकते हैं? जब तक हम लोग कोई भी ग्रुप के साथ कांटेक्ट करेंगे तब तक यहाँ पर जो सैनिक है वो लोग भूख से मरे जाएंगे। तभी हम लोग वहाँ पर
बटलर को देख पाते जो कि कहते हैं कि कम ऑन, आप सभी लोग शांत हो जाइए, क्योंकि अभी हम लोग के पास सॉल्यूशन निकलने का कोई भी समय नहीं है, हम लोगों को इस चीज को ओवरकम करने की कोई भी जरूरत नहीं। मास्टर प्लीज आप मुझे पनिश कीजिए। ये सुनता हुआ वो कर्लिन कहते कि क्या मैं तुम्हें पनिश दूं? अभी वो बताता है कि हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पास एक इंचार्ज हूँ, यानी कि आपके खातिर मैं चीजों को देखता हूँ और मैं जो है ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एकदम से तैयार था। तभी वहाँ पर जो और एक आदमी रहता है वो बताता है कि देखो ये तुम्हारा गलती नहीं है, कौन ऐसी चीज को एक्सपेक्ट कर सकता है कि ऐसा चीज होगा। तभी यहाँ पर बाटलर कहते कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इन सारे चीजों के लिए एकदम अच्छी तरह से तैयार था, यानी कि फायर एक्सटेंशन, सिक्योरिटी, फायर कंट्रोल, सारा का सारा चीज होने के बावजूद भी मैं इस इंसिडेंट को रोकने के लिए फेल हो गया। प्लीज आप मुझे जो है माफ कर दीजिए। यहाँ पर ये चीज को कर्लिन देखता हुआ सोचता है कि ये क्लीन एपोलोजाइज है। तभी वो सोचता है कि लेकिन मुझे ऐसी जो फ्रेश एयर आ रहा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सोचने लगता है। तभी उसके बगल में जो और एक आदमी रहता है वो कहते हैं कि मास्टर को अभी उसके सर को देखना चाहिए। तब वो कहते हैं कि मास्टर आई नो कि आप बहुत ही ज्यादा आपसे रहे, लेकिन आप उसे इतनी ज्यादा कठोर मतलब कुछ पनिशमेंट मत दीजिएगा। तभी यहाँ पर अचानक से बैटरी आ जाती है। वो कहती है गाइस, तभी कुछ आदमी लोग देखते हुए बता रहे थे कि ये तो एक बेबी है। तो एक आदमी बोलते अच्छा तो तुम वही लड़ी हो जो कि अभी रिटर्न आए हो। तो उसके जो है एक टेल नाम के पुकारता है, लेकिन यहाँ पर बैटरी को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी वो उसके ब्रदर को जब ऐसे नंगे में देख पाते हैं, यानी कि उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं होता, तो वो कहते हैं कि आप ऐसे क्यों नेकेड है। और फिर वो सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा शर्मनाक चीज है। वहाँ पर जो एक आदमी रहता है वो बताने देते कि लेडी आप यहाँ पर हम लोगों के साथ चिंता करने के लिए आए हैं, है ना, आप बहुत ज्यादा स्वीट है। लेकिन यहाँ पर जो बैटरी उसकी ब्रदर की तरफ देखो सोच लेते हैं कि लेकिन उसके शरीर में शर्ट क्यों नहीं है। तभी बैटरी बताने लगती है कि आप लोग जो है फूड के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है ना, मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो आदमी कहते हैं कि क्या सोल्यूशन? तभी बैटरी कहती है कि हाँ, और ये फल को दिखाते हैं। उसके बाद ये आदमी बताने लगते हैं इस फल को देखते हैं कि वो लोग इस फल को बॉगीमैन कहते हैं कि जो लोग भी इसे खाते हैं कि वो लोग यहाँ पर नरक पे जाके जो यहाँ पर रूल करते हैं, यानी कि इसे पॉइजन कहा जाता है। तभी उसके ब्रदर जो इस फल को अपने हाथ में लेते हुए सोचने लगते हैं कि अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि ये कौन सा फल है, क्या इसे डेविल फल कहा जाता है, यानी कि ये इस फल का नाम है ट्यूबरम सम। बहुत ज्यादा कठिन नाम है, क्योंकि ये जो फल है ये एक सेल्फ रिलेटेड है और एक अननेसेसरी रिप्रोडक्टिव फल है। और इसके साथ साथ इस फल में बहुत सारे ऐसे मतलब बैड निकनेम पे जुड़ा हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पर बैटरी बताए लेकिन इसके निकनेम के साथ इसका काम जो है जुड़ा नहीं हुआ है। तब उसको पता करेगी लेकिन ये खतरनाक है, ये तुम मुझे दे दो। तभी वो बता देखती कि लेकिन मैं यहाँ पर फूड की प्रॉब्लम को इस चीज से सॉल्व कर सकती हूँ और ये प्लान जो है ये एक मिरेकल प्लान है। तभी अचानक से उसके पास आकर मतलब एक्सक्यूज मी लेडी, क्या यही वो सोल्यूशन है? आपके पास अभी एक बहुत ज्यादा खूबसूरत दिमाग है हम लोगों को मदद करने के लिए, लेकिन अभी हालांकि हम लोग आपके साथ नहीं खेल पाएंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं क्या मैं आपको एक मेड को बुला कर दूं? तभी वो बता रहे थे कि देखो काउंट जियोन, क्या तुम जानते हो, क्या तुम इस फल के जो है बेनिफिट को जानते हो? तभी ये सुनता वो बता दी क्या। तभी बैटरी बताने लगती है कि ये जो फल है ये हर एक जगह पर उग सकता है टू, यानी कि अगर तुम इसी चीज को पकड़ो तो ये तुम्हारे फिश से भी ज्यादा है। तभी अबाउट वो सोच लेते हैं किसको दिखाकर बोल गया। वो अपने ब्रदर को हाथ को लेकर बता देगा ये कभी इतनी साइज हो सकते हैं और ये एक मतलब एक समय के मील के लिए इनफ है। तब यहाँ पर जो काउंट जिलो लो तो बता देते कि हाँ मैं इसको जानता हूँ कि ये बड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सिर्फ पत्ते नहीं बल्कि इसका रूट में भी पॉइजन होता है। अगर सोल्जर्स को हम लोग इस चीज को खाने के लिए दे रहे हैं तो फिर उन लोगों के पेट में दर्द हो सकता है और फिर वो लोग नीचे भी झुक सकते हैं और फिर हॉली एम्पायर के लोग आज से आकर आसानी से उन लोगों का गला काट सकते हैं। और मैंने अभी कुछ ज्यादा बोल दिया है ना। तभी ये सुनता हुआ बैठे कहते नहीं तुम सही हो। तभी बोलते हैं हाँ लेडी मैं जानता हूँ मैं सही हूँ और आपको यहाँ पर ऐसा मिस्टेक मतलब मिस्टेक के लिए मतलब शर्माने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। तभी बैटरी ये बता रही थी कि हाँ आप जो कह रहे हैं कुछ पार्ट इसका पॉइजनस है लेकिन बाकी सारी चीज नहीं है। तभी दोबारा से बटलर ये बताता है कि अब मैं जो कह रहा हूँ कि ये गलत है क्योंकि ये मतलब पेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर सकते हैं। एक आदमी बता देते कि हंटर की जो न्यूफ है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर मतलब पॉपुलेशन ने पर कर दिया क्योंकि उसने इस चीज को बिना कुछ कहे पकड़ लिया है। तभी ये उन लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है और हम लोग मर भी सकते हैं। ये सुनते हो बैटरी बताए नहीं ये स्टोमक में इतनी भी ज्यादा दर्द नहीं करते हैं। ये कहते हैं वो इसी चीज को एकदम से निकल लेते हैं खा लेते हैं और खाते हुए मतलब वो खुद को दिखाने लगते हैं कि देखो मैं ठीक हूँ। लेकिन ये लोग एकदम से परेशानी में आ जाते हैं। वो लोग बताने देते कि प्लीज लेडी के लिए कोई जो है डॉक्टर को बुला दो। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा खासा प्यार मिलता है तो मैं जरूर से इसका नया एपिसोड लाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।